हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। और आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यार आप हमें हमेशा देते रहें, यही हमारे ये काफ़ी होगा। चलिए, और अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक जो रीडिंग है, ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए, राशि के लिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आउटकम, ओके, कि फ्यूचर कैसा जाएगा, आपका पास्ट में क्या हो, प्रेजेंट में क्या है, उन तीनों सिनेरियो को लेकर ये रीडिंग करूँगी। ओके, तो आज पहली राशि से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपकी मेष राशि, यानी कि एरीज, जो कि आप टाइटल देखकर ऑफ कोर्स यहाँ पर आए हो। तो हम देखेंगे कि आपका पास्ट में कैसा रहा, सिचुएशन कैसी रही आपकी लाइफ, आपके हम ये जो स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे हम आपके, एक जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स। तो इसमें करियर, लव, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स जो भी मुझे दिखेगा मैं वो सब चीज़ें कवर करने की मैक्सिमम कोशिश करूँगी। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दे रखा है, आप वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल, ओके, और साथ ही सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ, मेष राशि यानी कि एरीज की पास्ट लाइफ कैसी रही है। ओके, तो ये एक ड्यूरेशन भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ कितना ऑलमोस्ट रहेगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। तो ये ऑलमोस्ट आप ले सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर तक का ऑलमोस्ट ले सकते हो फ्यूचर प्रिडिक्शन में। ठीक है, बाकी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी, तो मैक्सिमम 1 ईयर है नेक्स्ट आपके लिए जो फ्यूचर के कार्ड्स निकलेंगे। एंड जो प्रेजेंट आपका चल रहा है वो है आपका ऑलमोस्ट समझो 1 से 2 महीने का, जो कि अभी प्रेजेंट है और जो कि कंटिन्यूसली चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो देखते हैं हम अब आपके लिए क्या निकल कर आता है। पहले हम आपके पास्ट से रिलेटेड कार्ड निकालते हैं, 3 कार्ड्स। बताइए कि मेष राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका पास्ट कैसा रहा। जितना रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना लीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। 50%, 80, 20% और मे बी 100% ऑल्सो कर जाए। पास्ट लाइफ कैसी रही है मेष राशि के मेरे व्यूअर्स की, उनके पास्ट के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। 1, 2, 3। What about present life of my viewers of Aries? 1, 2, 3, फ्यूचर ऑफ एरीज पीपल, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका फ्यूचर कैसा जाएगा प्लीज़ बताइए टैरोस। और रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंट रीडिंग रहने जा रही है। और साथ ही कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी डिफरेंट डेक से इस टैरोस के प्रेडिक्शन के बाद। फ्यूचर ऑफ एरीज, फ्यूचर ऑफ एरीज, फ्यूचर ऑफ एरीज। ओके, तो ये फ्यूचर के कार्ड यहाँ आपके प्रेजेंट के और ये पास्ट का। पहले पास्ट से देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पास्ट का अगर यहाँ देखा जाए तो आपके जो पास्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। फाइनेंसेस को लेकर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली थी, एंड आप स्पिरिचुअल भी रहे हो कुछ लोग, और आपको शायद काफ़ी कम एज में
कहूँ तो आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, कमाना। हो सकता है आपने 23 या 24 साल की एज से ही, मतलब कि अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो 22 से लेकर 27-28 की एज में ही आपकी जॉब लग गई थी और आपने कमाना शुरू कर दिया, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब रही हो। ओके, और फाइनेंसिस को लेकर ही आपकी मेन चिंता रही थी पास्ट में कहीं ना कहीं। ओके, लेकिन आपने धर्म का रास्ता, कर्म का रास्ता फिर भी कभी नहीं छोड़ा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लगे रहे, साथ ही आप अपने काम में भी लगे रहे। आप अपने बिजनेस को और जो भी आप काम करते हो उस पर आपका पूरा फोकस रहा, पैसे कमाने के साथ साथ। ओके, और आपने काफ़ी पैसा कमाया भी है, इकट्ठा भी करा। ओके, और आपका एक नहीं, आपका ये मोटिव रहा पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों का कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, क्योंकि शायद पैसे की आपने बचपन में, हो सकता है चाइल्डहुड में, आपने काफ़ी तंगी देखी हो। जब कोई चीज़ ख़रीदनी थी तो वो आपको बिकॉज़ इसीलिए नहीं मिल पाई क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पेरेंट्स के पास उतने सोर्सेस नहीं थे अच्छे कि वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ओके, और फिर आपने काफ़ी अच्छी, कहूँ तो करियर के मामले में जो आपने पास्ट में पाया है, आपने काफ़ी अच्छा एक मुकाम हासिल करा है, एक ग्रोथ आपकी अच्छी रही है करियर में, स्टेबिलिटी आपकी रही है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको एक इमोशनल लेवल पे अगर कहूँ, कहीं न कहीं एक अकेलापन फ़ील हुआ है पास्ट में। मतलब पैसा तो आपके पास रहा, पैसे के मामले में आप काफ़ी अच्छे रहे, न्यू बिगिनिंग्स आपने की। 22 से 27 साल की एज में ही शायद आपने कमाना भी स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छा रहा, कमाया है। आप काफ़ी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ पर्सन भी मुझे लग रहे हो यहाँ पर। एंड लुक्स वाइज भी आई थिंक काफ़ी अच्छे, मतलब कि आपके लुक्स हैं। ओके, यू आर वेरी लाइक यंग लोग काफ़ी मुझे लग रहे हैं, या अगर आपकी एज है भी ज़्यादा तो भी आप अपनी एज से थोड़े कम ही लगते हो। ठीक है, और मैच्योरिटी लेवल कहूँ तो आपका बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर एज। ओके, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, रिकॉग्निशन आपके पास है, लोग आपको पहचानते हैं, मान सम्मान भी आपको मिला है पास्ट में काफ़ी। और लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर एक इमोशनल लैक आपको खाता रहा है। शायद हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो लव लाइफ में या फ्रेंडशिप में, या आप किसी वजह से अपने लव को मुकाम नहीं दे, मतलब कि अंजाम तक नहीं, लव लाइफ को पहुंचा पाए अंजाम तक, शादी तक, और आपने अपने लवर को खो दिया या वो आपको छोड़कर चले गए, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ मनी पास्ट में। तो आप आज जब वो चीज़ें हासिल कर चुके हो तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट में वो चीज़ें सोचते रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए ऐसा हुआ और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पहले तो कहूँगी टेंशन नहीं लेनी थी। तो ये तो रहा आपका पास्ट, स्पिरिचुअलिटी अच्छी ग्रोथ रही है, सब चीज़ें अच्छी हैं। अब देखते हैं राइट नाउ आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है। द मून यस, अभी भी आप थोड़े से इमोशनल लेवल पे काफ़ी, मतलब कि डाउन फील करते हो, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन भी हो और कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो। यस, इट इज़ कंफर्म कि आप में से कुछ लोगों को धोखा मिला है अपने दोस्तों के द्वारा या अपने लवर के द्वारा। ओके, तो ये एक क्लैरिटी है। जजमेंट का कार्ड आया है प्रेजेंट में, एंड यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं कहूँ कि आप अपने एक इमोशनल पर्सन हो, सब कुछ होते हुए भी आप काफ़ी, मतलब उतने सेटिस्फाइड नहीं हो लाइफ से शायद अभी भी। ओके, और आप अब भी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो मनी अर्न करने के लिए। आपके शायद गोल्स हैं, कुछ घर बनाना, शादी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शायद आपके ऊपर काफ़ी। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा करने के लिए अभी दिन रात मेहनत में लगे हुए हो, रेस्ट नहीं लेते हो, इस तरह का है। और ये कहूँ कि आपको आपके कर्मों का फल भी लाइक मिलेगा।
ठीक है, कर्मों का फल यस मिलेगा, 8 ऑफ पेंटिकल्स है क्योंकि, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे एक गाइडेंस की तरह प्रेजेंट में मैं कहूँ तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, ये एक समय कुछ चीज़ों को चेंज करने का है। आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की यहाँ सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा अपना जो भी आपका काम है, जो भी चीज़ें हैं या जो आपका बिहेवियर है, आपको उसे थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए आगे में, वो फ्यूचर कार्ड्स में भी हम देख लेंगे कि क्या निकल कर आता है। बट जजमेंट कार्ड की वजह से मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आपकी, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है 50% तो होंगे ही जो कि शायद 35 की एज को क्रॉस कर चुके हो। ओके, और ये एक समय है, इसके बाद जो एज का आपका आता है समय, वो एक ऐसा होता है जहां आपको अपने चीज़ों को थोड़ा चेंज करना होता है, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करना होता है। जिन तरीक़ों से आप आज तक काम करते आए हो, थोड़ा उनमें चेंजेस लाने होते हैं एज़ कम्पेयर लाइक टाइमिंग के हिसाब से। ओके, तो वो चेंजेस की यहाँ पर ज़रूरत है। और एक और चीज़ कहूँगी, आप अगर एक ऐसे पर्सन हो, आप में से कुछ लोग जो कि लोगों से ज़्यादा हेल्प मांगते हो, तो यहाँ आपके लिए एडवाइस है कि आप लोगों से कुछ हेल्प नहीं मांगो, आप ईश्वर से हेल्प मांगो। ओके, भगवान से हेल्प मांगो, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी मदद के लिए लोगों को खुद ब खुद भेज देंगे। तो आपको भगवान पर से ट्रस्ट नहीं हटाना है, उन पर पूरा विश्वास रखने की आपको ज़रूरत है। और ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, जहां आपको निर्णायक डिसीजन लेने हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं आपको अपनी लाइफ के लेने होंगे। तो पहला डिसीजन तो ये, जो आप पास्ट को कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठे हो, इस तरह से दुखी हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो प्लीज़ आप आगे बढ़ जाओ। पहली सलाह तो मैं यही कहूँगी आपसे, और ख़ुद को थोड़ा चेंज करो। ओके, ये जो आपने पास्ट को होल्ड करके रखा है, आपको इस वक्त खुद को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ईश्वर भी आपसे प्रेजेंट में यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने कर्मों में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बदलिए, देन आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और प्रेजेंट में भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो अपने पैसे को लेकर, ठीक है। लेकिन आपका जो इमोशनल वाला मामला है, शादी और प्यार का, वो कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ है इस समय में, तो उस वजह से आप अभी इतने सेटिस्फाइड नहीं हो। इमोशनल लेवल पे पता नहीं आप क्यों इतने दुखी हो, क्योंकि आपको किसी ने धोखा दिया है, अच्छा वाला धोखा मिला है आपको। आपके चाहे दोस्तों ने दिया हो या रिश्तेदार ने दिया है, या कोई लव रिलेशनशिप में मिला है, या हो सकता है किसी की मैरिज भी ब्रोक हो गई हो, टूट गई हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये, तो प्लीज़ आप उसमें जकड़ कर मत रखो खुद को, और देखते हैं फ्यूचर आपके लिए क्या कहता है। यस, अभी फ्यूचर में भी आपका यही है कि आप बहुत अंतर्द्वंद में फंसे हुए हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में आप फंसे हुए हो। क्वीन ऑफ वेंट्स जगलिंग, फिर से मनी। ओके, ओह, तो हाई एनर्जीज तो आपकी देखो मनी की हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी की एनर्जीज आई हैं। कितने सारे कार्ड्स आपके सिर्फ मनी से रिलेटेड ही हैं। ओके, चलो बताती हूँ अब क्या है आपका फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी देखो, ऑलमोस्ट नेक्स्ट 6 मंथ का तो काफ़ी ज़्यादा है ही, 1 ईयर तक ऑलमोस्ट किसी के लिए रह सकता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में फंसे रहो, लोगों से आर्ग्यूमेंट करो, आप लेट गो नहीं करना चाहते हो, आपने पास्ट को बहुत ज़्यादा जो है होल्ड करके रखा है, और ये आपके लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आप लोगों से बहसबाजी फुल कर लोगे फ्यूचर में भी किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत होगे उस समय में, ठीक है। तो अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, पहली गाइडेंस ध्यान रखो, आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, पास्ट को छोड़ दो, रिलीज़ कर दो, बहसबाजी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एंड फिज़िकल फाइट को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है फ्यूचर में। किसी से मतलब में आप प्लीज़ उलझना मत, ठीक है। अगर किसी के वैचारिक मतभेद मतलब
विचार आपसे नहीं मिलते हैं तो ज़बरदस्ती आपको खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। उससे सिर्फ और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसका एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, ना आपके फेवर में ना उनके फेवर में। तो ज़रूरत नहीं है आपको किसी के साथ ज़्यादा बहसबाजी में उलझने की इन फ्यूचर। ओके। और ओवर थिंकिंग से भी प्लीज़ दूर रहना। आप अपने ही विचारों के अंतर्द्वंद में, क्योंकि यहाँ सारे इमोशंस के एक लाइन में चलते आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा विचारों में फंसे रहोगे। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चलते रहेंगे, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली एडवाइस है कि आपको, अगर आप आगे बढ़ जाते हो और प्रेजेंट में अगर जीना स्टार्ट करोगे, इंजॉय करना लाइफ स्टार्ट करोगे पास्ट को छोड़कर, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होगी हर क्षेत्र में, लाइफ के हर क्षेत्र में। ओके। चाहे वो आपका हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, लव है, बच्चे हैं, एनीथिंग, हर चीज़ में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, अबंडेंस आएगी। तो आपको डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। जो हुआ उसे भूल जाओ, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पहली चीज़ ये, ठीक है। और किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आपको ये ध्यान रखिए, ठीक है। और ख़ासकर किसी यस, और पैसों के लेन देन से प्लीज़ बचना, ठीक है। हो सकता है किसी को आप पैसे दे दो और वो फिर आपको पैसा ना दे, आपको धोखा मिल जाए उसमें, ठीक है, क्योंकि धोखे का कार्ड भी आपके लिए आया है प्रेजेंट में। मैंने कहा ना, नेक्स्ट प्रेजेंट का मतलब है ऑलमोस्ट, ये समझो कि अभी जब भी आपकी ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ तक वो प्रेजेंट के कार्ड की एनर्जीज रहेंगी आपके साथ। तो 1 मंथ तक ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि आप फाइनेंशियल लेन देन से बचो, चाहे आपका कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी दोस्त है, रिश्तेदार है, एनीवन, ठीक है। वरना आपका हो सकता है पैसे को लेकर ही कुछ विवाद हो जाए, किसी से फिज़िकल लड़ाई भी हो जाए, ठीक है। और अगर दो तो इस उम्मीद इस तरह से देना कि अगर वो नहीं भी देगा ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना अमाउंट दो, ठीक है, क्योंकि वापस नहीं मिलेगा, काफ़ी चांसेस हैं, पैसों का लॉस हो सकता है आपको वहाँ पर, तो धोखा मिल सकता है। और साथ ही अगर आपकी लव रिलेशनशिप की यहाँ बात है, तो फ्यूचर में हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, आर्ग्यूमेंट से अपने रिश्तेदार हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, या अगर आपके लवर भी हैं, तो उनसे थोड़ा ना आर्ग्यूमेंट वगैरह कम करो, वरना बहुत बात बढ़ सकती है। ओके। और पास्ट को छोड़ दो। बाकी यस, स्टेबिलिटी देखो आपकी लाइफ में तब आ जाएगी जब आप पिछली बातों को भूल जाओगे और आगे बढ़ोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। और आपको एडवाइस है फ्यूचर के लिए कि आपको, हाँ, एक तो डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, बेकार का लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, ना ही ओरली, वर्बली, और ना ही लाइक फिज़िकली भी नहीं करना है। और साथ ही आप स्पिरिचुअल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। नेचर से कनेक्टेड रहो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। ओके। एंड साथ ही कन्फ्यूज़न वाली तो स्थिति आपकी फ्यूचर में भी रहेगी ही रहेगी। किन्हीं 2 ऑप्शंस को लेके आप कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिज़नेस को आगे करने की सोचो कि मैं जॉब की जगह बिज़नेस करूं, या बिज़नेस करूं तो कौन सा करूं, ये करूंगा क्या रहेगा, करूंगी क्या रहेगा, मतलब इस तरह से आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला स्टेट ऑफ माइंड रहेगा फ्यूचर में भी। ओके। तो क्लैरिटी के लिए भी ज़रूरी है कि आप योगा मेडिटेशन की तरफ जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही मैं एक और एडवाइस दूंगी, आप ग्रीन कलर और येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिएगा, वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे, ठीक है। तो ये तो थी टैरो से रीडिंग। तो फ्यूचर में भी आपको संभल कर रहना है, खास करके लोगों से, आर्ग्यूमेंट वगैरह से, इन चीज़ों से बचाव रखो अपना, अच्छा रहेगा। और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों चीज़ों के लिए। प्रेजेंट को सही करोगे, फ्यूचर अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। ओके। और थोड़ा सा खुद में बदलाव लाने की आपको ज़रूरत है अपने थिंकिंग पैटर्न में।
जितना आप शांत रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी शायद आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता थोड़ा सा छोड़ दिया है, थोड़े कम हो गए हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मनी माइंडेड आप ज़्यादा हो पैसे के लिए, और ज़्यादा ही हार्ड वर्क में, मेहनत में आप लग गए हो। फर्स्ट कार्ड है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ, एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, सीक द एम्पावरिंग एरियाज। तो यहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से रास्ता कहा जा रहा है कि आप एक दो राह पर हो इस वक्त, कहीं ना कहीं पर। ओके किसी चीज़ का अंत नहीं हुआ है। अगर आप बिल्कुल ही होपलेस हो चुके हो, आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, तो ये अंत नहीं है, अंत नहीं है, ये एक आरंभ है। आप एक क्रॉस रोड पर हो, आपको सही डायरेक्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, और सही डायरेक्शन हमेशा यही कहती है आपसे कि आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़कर देखना है लाइफ में। ठीक है, और जितना आप अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखोगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, दूसरों के बारे में खास करके नेगेटिव सोचते हो, तो आप बहुत अपनी एनर्जी को ख़राब करते हो। आप अपने बारे में सोचो, अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, और दूसरों के बारे में सोचो तो पॉजिटिव सोचो, उन्हें ब्लेसिंग्स दो। ओके, तो आपकी लाइफ में भी वही ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी कभी ना कभी तो। ठीक है, लाइफ में तो आपको यहाँ पर भी मेडिटेशन का ही कहूँ तो आपको सलाह दी जा रही है, और आपको सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। ओके, तो हो सकता है आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, काफ़ी चीज़ों को, आप अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो यहाँ पर, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जो होता है ना, कुछ कहीं ना कहीं लोग होते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिलीज़ होती हैं, कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है। हो सकता है आप इस वजह से भी अपनी लव लाइफ में अभी आगे नहीं बढ़ पाए हो, और वो आपको दर्द जो है कहीं ना कहीं अंदर तक अभी भी है कि आप इस वजह से, हो सकता है कोई कास्ट का इशू हो, कोई एज फैक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में। ठीक है, अवगुण देखना चाहो तो 10 दिखेंगे, गुण देखना चाहो तो 1000 भी दिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, बहुत कहूँ तो जहर पी रहे हो अपनी फैमिली की खुशियों के लिए। आपने बहुत कुछ त्याग करा है अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा भी था आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पैसों को लेकर खास करके यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं। ओके, तो आपसे कर रहे हो, और ये बहुत ही एक मतलब कि हार्ड चीज़ थी जो आपने करी है लाइफ में, और बहुत ही एक क्रूशियल भी था आपके आसपास के लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें। बट यस, आपने काफ़ी सेक्रीफाइस करे हैं, बट डोंट वरी, अगर आपने सेक्रीफाइस करे हैं तो उसका फल भी अच्छा ही आपको कभी ना कभी तो देखो लाइफ में मिलेगा। बट हाँ, आपको अब लेकिन कुछ ना कुछ डिसीजन खुद का लेना भी पड़ेगा। भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। ओके, यस, मटेरियलिस्टिक हो आप, काफ़ी मटेरियल्स, पैसों को लेकर आपका काफ़ी इस वक्त दिमाग चल रहा है। ओके, और आप कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हो, जैसे कि मैंने कहा भी था आपसे, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ से जो है ध्यान अभी फ़िलहाल हट गया है। ओके, तो एक एडिक्शन की तरह आप अपने दिन रात मेहनत में लगे हुए हो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ, जो कि ज़रूरी भी है आज के टाइम में, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस में लाना इम्पॉर्टेंट है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। मैसेजेस, इसके बाद एक और डेक देखूंगी। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, यस, आपको बदलाव की ज़रूरत है, चेंज करो चीज़ें। मैंने कहा भी था मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इस वक्त आपको। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कौन था, और वही आपका सच्चा दोस्त है। ओके, अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हो राइट नाउ, तो प्लीज़ पास्ट को थोड़ा सा देखो, जाकर झांको कि किसने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया, कौन हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, यस, समय तो बीत जाएगा, लेकिन आपको अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता है। ओके, और देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं फाइनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब भी करना।
देखते हैं आपके लिए और फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, यस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। चाहे वो अपॉर्चुनिटी आपकी लव से रिलेटेड आपके पास आए, प्रपोज़ल आए या कुछ भी रिश्ते आए, उसका भी फ़ायदा उठाना है। आपको सोचना है उनके बारे में, और अगर जॉब की आती हैं तो उनके बारे में भी सोचना है। और यस, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी ही फ्यूचर में। इनफैक्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसे चुनूँ, क्या करूँ या नहीं करूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है एट प्रेजेंट आपकी, उससे बेहतर ही आपकी लाइफ में होगा। ओके, यस, तो हर चीज़ सुधार है यहाँ पर। फ्यूचर में आपका चीज़ें इम्प्रूव होंगी, लेकिन आपको खुद को बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ओके, और यही ओवरऑल आपकी रीडिंग का सार भी है। बाकी आप दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा रिवाइज़ हो जाए चीज़ें, और नोट डाउन भी कर लेना कि आपको क्या करना है। एक तो देखो मैं बताती हूँ, येलो एंड ग्रीन कलर के कपड़े आप ज़रूर पहनो, मैं खुद बता देती हूँ आपको फिर से। दूसरी चीज़, आप यस, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करो, लेट गो करो, पास्ट को होल्ड नहीं करना है, ओवर थिंकिंग को नहीं रखना है, अपने विचारों के अंतर्द्वंद में आपको नहीं फंसना है, और दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो। पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। ओके, उसे आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको अपने, जितना आपने सेक्रीफाइस करा है काफ़ी करा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन की डिमांड है, इसके आपके लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, कि ये लास्ट मौका है आपके पास। अगर आपने अभी खुद को चेंज नहीं करा, मॉडिफिकेशन नहीं करा अपनी चीज़ों में, अपने काम करने के तरीके में, अपने माइंड की थिंकिंग में, अपने पैटर्न्स में, लाइफ के जो भी चीज़ें हैं, तो आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो है खो सकते हो। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का आजकल आपके लिए, जो कि नेक्स्ट 1 मंथ में शायद आपको लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ के लिए। तो आप देख लेना कि किस तरह से आपकी लाइफ है, क्या डिसीजंस आपको लेने हैं। बट यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी भविष्य में, सिचुएशन भी बेहतरीन होंगी। और देखो, समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ। ये समझ लो कि चेंजेस अच्छे होते हैं, और आपको अपने सही और गलत दोस्तों को यहाँ पर पहचानने की ज़रूरत है। और हाँ, पैसों के लेन देन को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, किसी को उधार नहीं देना है आपको, अदरवाइज़ हो सकता है आपके पैसे वापस ना आए। ओके, और साथ ही ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, डाउन टू अर्थ रहो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। और साथ ही एक और मैं कहूँगी, ग्रीन तारा मंत्र है जो आप उसका जाप ज़रूर कीजिए, जब मर्जी कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके लिए, मैंने अपने वीडियो में भी बनाया था वो, ठीक है। आप खुद से बोल लोगे बहुत अच्छा रहेगा। ओम तारे तू तारे सोहा, ओके, वो मंत्र है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आप 21 बार बोल सकते हो, 51 बार बोल सकते हो, या 108 बार बोल दो, या फिर जब मर्जी आपका मन हो, चलते फिरते घूमते फिरते आप बोल दो वो ग्रीन तारा मंत्र, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, ठीक है। तो मैं उस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। ग्रीन तारा मंत्र है वो, जो कि आपको यूट्यूब पे भी बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाए है। उसे आप सुनते हो तो ठीक है, अगर नहीं सुनो, बल्कि अगर आप खुद से जाप करो, तो हर चीज़ का जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना, और बेनिफिट, वो डायरेक्टली आपके माइंड पे आता है, आपकी बॉडी पर आता है, आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी कोई मंत्र हो तो उसे आप खुद से ही जाप कीजिए। साथ ही आप गायत्री मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 21 बार, अगर 108 बार कर सको गायत्री मंत्र का। या मैं कहती हूँ, जब आपके मन में आए सुबह उठते ही कर लो, जितना है टाइम काउंट मत करो, कितना बोलना है नहीं बोलना, जब तक मन हो बोलो, 5 मिनट 10 मिनट, ओके, कोई वो रूल्स नहीं है। दिन में अगर आप कभी फ्री हो, खाना खाते से पहले बोल दो, अफर्मेशन की तरह वो बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए गायत्री मंत्र। और आप सोने से पहले बोल सकते हो, बैठे हो खाली तब मन मन में बोलते रहो। तो आप जितना
एक स्पिरिचुअल रहोगे उतना चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से जो हैं वर्क करेंगी। ओके, तो गायत्री मंत्र बोलो, ग्रीन तारा मंत्र है, कपड़े ग्रीन एंड येलो। तो ये चीज़ें आप अगर अपनी लाइफ में करते हो तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में मिलेंगी, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेडिटेशन योगा ज़रूर कीजिए। ओके, तो ये थी आप लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मेष राशि का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।